सवाल दीपक वोरा सर ये है कि फिर खामनेई हाथ पर हाथ धर करके तो नहीं बैठेंगे। बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार दाग रहे हैं और खामनेई की तरफ से यह कहा गया कि बर्बाद कर देंगे, अगर इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो बर्बाद कर देंगे, जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। सर अभी जनरल सेना ने कितने स्पष्ट रूप से बताया है कि वो बकवास करते रहेंगे, उनमें दम नहीं है। सर मैं बताता हूं कि आपने कहा ना कि न्यूक्लियर वॉर बिटवीन हुम एंड हुम, इजराइल और किसके बीच में? ईरान के पास तो है नहीं अभी न्यूक्लियर बॉम्ब। नेतन्याहू साहब कहते हैं बनाने वाला था कुछ ही दिनों में, उससे पहले हमने उसके ऊपर हमला कर दिया। इसमें 3 खिलाड़ी हैं सर इस जंग में, इजराइल है, ईरान है और मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब वेट कर रहे हैं कि ईरान कुछ हमला करे एक अमेरिकन शिप पे या किसी अमेरिकन एसेट पे, और फिर जैसे उन्होंने वार्निंग पहले भी दी थी, ऑल हेल विल ब्रेक लूज, वो होगा वहां पर सर अगर इसने कुछ करने की ईरान ये भी जानता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता। जितनी मिसाइलें बची हैं दागेगा। खमेनी साहब दिखाना चाहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और सर मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी कि ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, सबसे ज्यादा खुशी अरब देशों को होगी। वो भरोसा नहीं करते ईरान पर। इजराइल तो एक बहाना था सबको साथ लेके चलने का कि मैं इजराइल को ठोकूंगा। असली सा जब रेवोल्यूशन हुआ था ना 1979 में, जब आयतुल्लाह खुमैनी आए थे, उन्होंने कहा था ईरान में इस्लामिक क्रांति आ गई है, अब ये जितने शहंशाह हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, यूएई में, सबको बाहर निकाल दो, हर जगह इस्लामिक क्रांति लाओ, एक्सपोर्टिंग इस्लामिक रेवोल्यूशन। वही ये गलती कर बैठे, इन पे कोई भरोसा नहीं करता। वो भांगड़ा करेंगे ये बाकी अरब देश कि ईरान के पैर काट दिए हैं। लखन मल्होत्रा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखन मल्होत्रा सर, मैं इसी सवाल पर आगे बढ़ना चाहूंगा। दीपक वोरा सर ने ध्यान उस ओर ले गए वो। सर ये सऊदी, कतर या यूएई अभी कहने को तो इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई में ईरान के साथ खड़े रहेंगे? नहीं, रूस और चीन ईरान का दूर से साथ दे रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनके बीच में आएंगे नहीं। ये लड़ाई ट्रंप के बढ़ावे से इजराइल और ईरान के बीच में है, और इसको आगे बहुत ज्यादा इसमें आग लगाने के लिए चीन और रूस आगे बढ़ेंगे नहीं। जो कुछ उन्होंने ईरान के लिए करना था वो पहले कर चुके हैं, आगे जब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होंगे तो उसमें आ जाएंगे, लेकिन इसमें वॉर एफर्ट में वो एंटर नहीं करेंगे। दूसरा, मेरा ये अंदाज है बिल्कुल कि अगर ये इजराइल इस वक्त ट्रंप का खेल खेल रहे हैं, ट्रंप ने उनके ऊपर इतना प्रेशर डालना है कि वो बाद में ट्रंप की बात मान जाएं और इजराइल के साथ होके चीन और रूस से दूर हो जाएं। इजराइल को सबसे बड़ा खतरा अपने क्षेत्र में ईरान से है, तो अगर ईरान से कुछ संपर्क अच्छे हो गए, संबंध अच्छे हो गए, किसी भी तरीके से हुए, चाहे लड़ाई के तरीके से हुए, चाहे शांति के तरीके से हुए, तो उसका ट्रंप को बहुत फायदा मिलेगा। उनका इशारा इस वक्त ईरान या इजराइल नहीं है, उनका इशारा है चीन की तरफ कि चीन की जो ताकत है वो इन हिस्सों में बहुत काफी बढ़ी हुई है। ईरान और चीन एक दूसरे के उसी तरह नजदीक आ चुके हैं जैसे कि पाकिस्तान और चीन नजदीक आ रहे हैं। तो उनको ये डर है कि ये ईरान उनका बहुत बड़ा ताकत का स्तंभ बन जाएगा और वो उसको बनने से रोकना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने इजराइल से पहले हमला करवाया, फिर उसके लिए समझौते के लिए तैयारी करेंगे, ये मैं मानता हूँ। जी, मैं इन सब के बीच में दीपक वोरा सर ये समझना चाहूंगा, अश्विनी श्रीवास्तव सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अश्विनी सर आपके पास आऊंगा, लेकिन दीपक वोरा सर, ईरान और इजराइल दोनों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं कूटनीतिक तौर पर। अगर मान लीजिए, मैं इसलिए अगर जोड़ रहा हूं, अगर तख्ता पलट होता है, खामनेई चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत और ईरान के संबंधों पर क्या असर देखते हैं? बहुत अहम प्रश्न पूछा है। सबसे पहले एम्बेसडर मेहरोत्रा, मैं उनको देख नहीं पा रहा, मैं प्रोग्राम देख नहीं पा रहा। एम्बेसडर, दिस इज योर ट्रेनी दीपक हियर सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगा सर कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं मेरे साथ सर। आपने मुझे सब कुछ सिखाया है विदेश नीति के बारे में। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शाम ईरान होता था ना, उसके संबंध पाकिस्तान के साथ
नजर नहीं थी। कोशिश की थी मिसेस गांधी ने कि मजबूत करें, हुआ नहीं था। उसके बाद ये आयतुल्ला लोग आए, इनके भी संबंध, कभी कभी ये कश्मीर का मुद्दा उठा लेता है, बहुत बुजुर्ग हो गया, 90 साल से ऊपर का है, बट बेसिकली हमारे संबंध इनके साथ स्टेबल हैं। हम तेल खरीदते थे, जब तेल नहीं खरीदा हमने इनसे कहा कि टाइगर नहीं खरीद सकते क्योंकि ये हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो वो समझ गए थे। अब जो है अगर तख्ता पलट होता है, मेरा मानना है कि ईरान के लोग अब सड़कों पे आएंगे। सर 80% इन्फ्लेशन कब तक आप सहोगे? 60% यंग लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट कब तक आप सहोगे? वो नीचे आएंगे और मेरा मानना है सर कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र वापस आएगी। हो सकता है वो शाह ईरान के जो साहिबजादे हैं 60 साल के कितने के अमेरिका में रहते हैं, वही कुछ ना कुछ चाल अपनी वहाँ पे चलें, लेकिन जो भी वहाँ पे सरकार आएगी सर, जो भी रेजिम आएगी, भारत को नाराज नहीं करेंगे। चाहे बाहर पोर्ट उनको भी चाहिए, चाहे बाहर हमको भी चाहिए। और चीन पे वो कतई भरोसा नहीं करते, दुनिया में कोई नहीं भरोसा, हम पे भरोसा करते हैं, ये नहीं बदलेगा सर। ठीक है।